राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। पंचायत विभाग ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे रद्द कर दी गई है। पंचायत विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वप्निल, आखिर आरक्षण प्रक्रिया को क्यों रद्द कर दिया गया है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस खबर को लेकर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी सरकार कर रही थी, लेकिन अचानक जो अभी इस वक्त जो आदेश आया है कि पंचायत चुनाव के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको स्थगित सरकार ने किया है। और इसके पहले जो आदेश आया था उसके तहत जो है 20 दिसंबर तक जो है जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अंतर्गत जो पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया है वो 20 दिसंबर तक पूरा किया जाना था। लेकिन अभी जो है सरकार ने इस प्रक्रिया को जो है फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी थी उस पर कहीं ना कहीं अभी जो है संकट के बादल जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ऐसा कोई आदेश फिलहाल नहीं आया है। तो पंचायत चुनाव के कार्यकाल की बात करें तो फरवरी 2025 तक पंचायत चुनाव का कार्यकाल है। तो अब आगामी आदेश क्या होता है सरकार का, ये देखना होगा। लेकिन अगर नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में भी अगर इस तरीके का आदेश आता तो एक संभावना ये थी कि आने वाले समय पे दोनों चुनाव जो है एक साथ होता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव की जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको सरकार ने स्थगित कर दिया। तो इसके क्या मायने होते हैं सियासी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2025 तक के लिए। अगर इसी बीच अगर नगरीय निकाय के संदर्भ में भी इस तरीके से कोई आदेश आता है तो उससे कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर आने वाले समय के लिए रहेगी कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नगरीय निकाय को लेकर इस तरीके का कोई आदेश आया नहीं है। जी बिल्कुल, ये मतलब क्लियर है स्वप्निल गौरखेड़े कि ये पंचायत चुनाव के लिए है और अगर स्थगित किया गया है तो यानी फरवरी से ज्यादा लंबा खिंच सकता है इलेक्शन। जी निश्चित रूप से आरक्षण की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसके पहले का जो आदेश आया था उस आदेश के तहत जो है 20 दिसंबर तक जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अंतर्गत जो वार्डों का आरक्षण है उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाना था। लेकिन इसको कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया। तो इससे माना जा सकता है कि पंचायत चुनाव भी जो है इसको कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी क्या इस तरीके के कोई आदेश आता है। अगर आदेश आता है तो ये माना जाए कि जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो दिसंबर में जो आचार संहिता मतलब जो अधिसूचना जारी होनी थी उसको कहीं ना कहीं फिर विलंब होगा। फिर आने वाले समय पे दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी नगरीय निकाय के संदर्भ में ऐसा कोई आदेश आया नहीं। तो देखने वाली बात होगी कि अगला आदेश का इंतजार रहेगा कि आखिर सरकार अब अगला कदम क्या उठाती है चुनावों को लेकर के। बहुत शुक्रिया स्वप्निल गौरखेड़े, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।